वक्त कोरोना वायरस जैसी ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैली हुई है और पूरी दुनिया इससे जो है बची नहीं है। जी, तो आज अगर हम बात करें अपनी पुरानी दिल्ली के एरिया की, यहाँ छोटी-छोटी गलियाँ, छोटे-छोटे जी, मकान लोग रहते हैं, आप जी, उनको जानते हैं क्योंकि आप उनका इलाज करते हैं यहाँ पर। जी। तो मुझे लगा कि ये इस वक़्त में आपकी सलाह लोगों के बहुत काम आ सकती है, तो मैंने आपको तकलीफ़ दी और आपने एक्सेप्ट किया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कहने से और लोगों को एडवाइस देने के लिए पहली नज़र के माध्यम से लोगों तक आपकी बात पहुँचेगी और लोगों को उसका फ़ायदा होगा। तो सबसे डॉक्टर साहब पहले तो जी, भाईजान मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस पुण्य कार्य में सम्मिलित किया, जिससे कि मैं लोगों को उसके लिए बता सकूं कि उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है और किस तरह से इस बारे में बचाव कर सकते हैं। ये मेरे लिए एक देश सेवा एक तरह से हो जाएगी। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। थैंक यू डॉक्टर यस सर। साहब। पहला सवाल यह है डॉक्टर साहब कि इस वक़्त जैसे नॉर्मल वायरल भी चल रहा है और लोगों को सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जैसे अभी डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जो पहले सिम्पटम्स होते थे कोरोना वायरस के, अब वो कुछ बदल गए हैं या चेंज हो गए हैं। पहले तो हम बताते हैं कि पहले सिम्पटम्स क्या थे और लोगों को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए और क्या-क्या उनको अगर किसी को भगवान ना करे कोरोना वायरस है, तो वो क्या किससे कैसे पता लगेगा उसको वायरस है इस चीज़ का? थोड़ा अवेयर करें आप। पहले। देखिए, आजकल कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो इतने वेरी कर गए हैं कि उसको नॉर्मल वायरस सिम्टम से अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी एक अगर बहुत तेज बुखार आ रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, पूरे कांटेक्ट की हिस्ट्री हो जिसको कोरोना हो चुका है, या फॉरेन ट्रेवल की हिस्ट्री हो, या उस जोन में रह रहे हो, तो हमें जैसे रेड जोन है जो कि और का है, तो हमारे को इस बारे में सस्पिशन के साथ में उसको देखना पड़ेगा। उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है और बिना किसी लापरवाही के, बिना कोई कोताही के, बिना देरी किए हमें तुरंत इसमें डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब जो सेकंड अब बात आ रही है कि कोरोना के जो सिम्पटम्स हैं वो चेंज हो गए हैं, जी, वो कैसे पता लगेगा कि क्या चेंज हो गए हैं? किस तरह अब नए सिम्पटम्स क्या हैं उसके? देखिए पहले तो बताते थे जुकाम हो रहा है, एकदम से खराश होने लगती है, गले में ये बुखार सा आने लगता है, लेकिन अब ये एकदम से बदल गया है। एकदम से रोज जोर से बुखार आने लगता है, सांस फूलने लगता है, तेज बुखार इसका सबसे पहला लक्षण होता है। अब एकदम सबसे नाक से स्मेल नहीं आएगा, किसी भी चीज का खाने का टेस्ट नहीं आएगा, ये नया सिम्टम डेवलप होने लगा है। एक्चुअली वायरस के इतने स्ट्रेन्स हैं, जैसे वुहान का जो वायरस था वो एल स्ट्रेन था, हुँ। वो सबसे घातक स्ट्रेन है। अच्छा, वुहान का सबसे घातक था। जी, जिसको अभी सस्पिशन है हमारे को कि इंदौर, अहमदाबाद में शायद इसी वायरस ने दस्तक दी है। तो ये डिफरेंट वायरस हैं मतलब एक ही वायरस कोरोना वायरस के अलग-अलग इसके नमूने हैं, डिफरेंट वैरायटीज हैं। वैराइटीज़ हैं ये तो इसकी? हाँ, जैसे ये तो हर एक वायरस में भी रहता है, इन्फ्लुएंजा के वायरस में भी रहता है। हुँ। ये डिफरेंट स्ट्रेन रहती है, इसलिए डब्ल्यूएचओ इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए हर साल नई वैक्सीन निकालती है। हुँ। और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कौन-सा वायरस है जो इफेक्टेड हो रहा है लोग जिससे? दिल्ली में अभी वो विरुलेंट जो एल स्ट्रेन वाला वो वायरस अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, ना उसका सस्पिशन है। हुँ। इसलिए हम थोड़े से सुरक्षित रहें और थोड़ा सा सावधानी बरतें, तो हम शायद अपनी दिल्ली को जो रेड जोन से ग्रीन जोन में ला सकते हैं। तो आवश्यकता इस जी, बात की है कि अभी हमारे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है, लॉकडाउन का पालन करना बहुत जरूरी है। तो किस तरह से इससे बचा जा सकता है और जो मतलब अभी लोगों को एहतियात करनी चाहिए घरों के अंदर, क्या एहतियात करनी चाहिए उनको? देखिए घरों के अंदर भी लोगों को ओवर क्राउडिंग नहीं करनी होगी। हुँ। और आजकल ये देखा गया है कि नॉनवेज जो ज्यादा खाते हैं उनको कोरोना के सिम्टम्स जरा ज्यादा पाए जा रहे हैं, क्योंकि वो एनिमल प्रोटीन पर ऐसी रिसर्च आई है कि वो फ्लरिश करता है। तो यानी कि नॉन-वेज को नहीं इस समय खाना चाहिए, ख़ासतौर कोशिश पे करनी चिकन चाहिए, वगैरह जो लोग ज़्यादा कोशिश खाते करनी हैं, चाहिए कि अभी फिलहाल नॉनवेज का सेवन ना करें। ना करें। ना जी। करें। खूब पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, हुँ। काढ़ा पिए और अपनी लेमन टी पिए। ठीक है। इससे दालचीनी वगैरह सेवन करें, जिससे कि ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। हल्दी वाला दूध पिए, आजकल आयुर्वेद वाले कहते हैं, आयुष डिपार्टमेंट ने ये जारी किया है, क्योंकि कोई पक्का इलाज तो इजाद है नहीं। हाँ। तो हमारे को जो भी इंफॉर्मेशन पीस मिल में भी अवेलेबल है, हुँ। उनको हम सभी को इस्तेमाल करके देख लें, जिससे कि
शायद कोई चीज ज्यादा इफेक्टिव हो जाए और हमारे को इससे बचा पाए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे डॉक्टर साहब? उनको नॉर्मली इस मौसम में जो चेंज होता है मौसम, उनको प्रॉब्लम्स होती है, उनका कैसे ध्यान रखा जाए इस वक्त, क्योंकि डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं है और वो बेचारे काफी परेशान होते हैं। क्या एडवाइस देना चाहेंगे ऐसे पेशेंट को? देखिए, सीनियर सिटीजन जो 65 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, उनको किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं आना चाहिए और मास्क घर में भी पहन के रखें वो। क्योंकि जो यंगस्टर्स बाहर जाते हैं, घर में आते हैं, अगर वो भी कहीं से थोड़ा सा इन्फेक्शन ले जाएंगे तो बुजुर्ग शायद उसको ना टॉलरेट कर पाए। उनको क्योंकि यंगस्टर्स, यस, तो उनको घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी होगी। गुनगुना पानी लगातार पीते रहना पड़ेगा। गरारे भी कर सकते हैं गुनगुने पानी के, सादे पानी की भाप भी सूंघ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, जितने आयुर्वेदिक नुस्खे आजकल बताए जा रहे हैं, वो सबका इस्तेमाल करें जिससे कि उनकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो। और अपने जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, वो अपने डायबिटीज को कंट्रोल करके रखें। ब्लड प्रेशर की वगैरह गोलियां खाते हैं, थायराइड गोलियां खा, जिससे कि उनका जो बेसिक इम्यून सिस्टम है वो अफेक्टेड नहीं हो। अगर वो प्रेशर और शुगर नॉर्मल रहनी चाहिए इन लोगों की, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये सब नॉर्मल रहना चाहिए। उनको इफेक्ट कर सकती है वो चीज, उनकी प्रतिरोधक क्षमता फिर कम हो जाती है अगर ये चीजें कंट्रोल में नहीं रहेंगी तो। उससे वो वायरस इन पर जल्दी अटैक कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बाहर है, हम सब मिलकर इसका मुकाबला करें, हम मिलकर ही कर पाएंगे। एक मैसेज आपकी तरफ से हो जाए सबके लिए। हम सभी लोग, मैं अपने सारे मजहब के सारे भाइयों से गुजारिश करूंगा कि कोरोना का कोई धर्म नहीं। ठीक बात है। वो सिर्फ इंसान को खाता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो। बिल्कुल। इसलिए मेरी सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, करवत प्रार्थना है, गुजारिश है, दरख्वास्त है कि प्लीज लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, और अगर आपको ऐसा कोई लक्षण लगता है तो इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, छुपे नहीं, क्योंकि अगर आप छुपे तो उसमें क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट जो लोग आएंगे शायद उनको भी आप संक्रमण दे देंगे। जब तक होगा पता नहीं आपकी मार्फत से कितने लोगों को और इन्फेक्शन फैल जाएगा। ठीक बात है। तो उनको लोकेट करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक बात है, इसलिए अपने आप को एक्सपोज करें और बिल्कुल इमीडिएटली रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करके जाए। ये हमारी नेशनल ड्यूटी है। राइट सर। चलते चलते आपसे एक और मैसेज, क्योंकि रमजान चल रहे हैं, तकरीबन आप जानते हैं लोग रमजान में कच्ची पकौड़ियाँ और ये सब खाते हैं, और कुछ उनको वो स्वस्थ रहें, कैसा खान पान उनका हो, थोड़ा सा अपनी तरफ से। सबसे पहले तो मैं अपने सारे मुसलमान भाइयों को रमजान की और पूरे देशवासियों को रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये पवित्र महीना है, इसमें इबादत करने का सवाब अन्य महीनों से बहुत ज्यादा मिलता है। ये सादगी का महीना है, और इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि घर में रह के ही नमाज पढ़ें, घर में रह के सादा खाना खाएं, खूब पानी पिएं, खूब फल खाएं, लेकिन मोटे छिलके वाला फल खाएं, नहीं ना। और हल्दी वाला, फॉर एग्जांपल जैसे अपना तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, आम भी चल सकता है, केला है, ठीक है, अनार खा सकते हैं, ये सब चीजें खा सकते हैं। ऐसे ये संतरा है अपना, संतरा किलो तो बहुत ही बढ़िया है। वेरी गुड। हाँ, ये सब चीजें लें, अपने लेमन टी पिए खूब, तो उससे फिट रहेंगे और उससे फिट रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम चाहेंगे आपके इंटरव्यू इस दौरान हम लेते रहें, एक दो इंटरव्यू हमेशा आपकी चलते रहें, और भी जो आपकी एडवाइस होंगी हम आगे अगले एपिसोड में, अगले अंक में दिखाते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे, अवेयर करते रहेंगे। इसी तरह से जब तक लॉकडाउन चलेगा हम आपको तकलीफ देते रहेंगे डॉक्टर साहब। तकलीफ की बात नहीं भाईजान, ये मेरा फर्ज है देश के लिए, और मेरी खुशनसीबी है कि अगर मेरे इस इंटरव्यू से अगर मैं अपने कुछ एक भाइयों को अगर गाइड कर पाऊँ तो इससे बढ़ के देश सेवा कुछ नहीं होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, क्योंकि इस वक्त वाकई ही लोगों को इलाज की जरूरत है, एडवाइस की जरूरत है। तो इस समय आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और लोगों के बारे में बताया कि किस तरह हम अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया पैनल में बात करने के लिए डॉक्टर साहब। हम आपको भी आगे भी इसी तरह से बुलाते रहेंगे, और कुछ लोगों के हमारे पास जो सवाल आएंगे, कुछ हम आपसे उससे भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आगे आपको तकलीफ देंगे। थैंक यू वेरी मच। तकलीफ की बातें नहीं है दोस्त, बस एक बात जरूर याद रखेंगे, बचाव ही इलाज है। बिल्कुल, बचाव ही इलाज है। सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो नियम है इसके, उसको फॉलो करें। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।